एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक विरासत। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब विरासत। ठीक है। स्कल्पचर मतलब मूर्ति होता है एंड आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? वास्तुकला। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, जिसका मीनिंग क्या होता है? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। ठीक है। यहाँ पे हम चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। जो भारत देश है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। किस लिए? अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। रिच मतलब क्या होता है? समृद्ध। रिच मतलब क्या होता है? समृद्ध। मतलब जो हमारा भारत देश है वो पूरे वर्ल्ड में अपने ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। अभी देखो, जो बोलते हैं ना कि मूर्ति बनाने की कला, वास्तुकला है, इसकी वजह से जो इंडिया है उसकी अलग ही पहचान है पूरे वर्ल्ड में। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ग्रेटर देन द कंटेम्प्रेरी मतलब करंट। ठीक है। टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल। पुराने ज़माने के टाइम पे जो भी नगर की प्लानिंग करते थे कि नगर कैसे बनाना है, वो क्या था? ग्रेटर था एज कम्पेयर टू द करेंटली जो टाउन प्लानिंग वगैरह होता है पूरे वर्ल्ड में। और इट इज़ वेरी रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब क्या होता है? अद्भुत। मतलब जो टाउन प्लानिंग उस टाइम पे होता था वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हुआ करता था। स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग ऑन द स्टोन्स, वुड और ऑन मेटल विथ हैमर एंड चीजल। देखो, स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि स्कल्पचर मतलब मूर्ति होता है। तो मूर्ति को क्या करते हैं? जो भी अपने माइंड में हम लोग फीलिंग से सोचते हैं तो उसको स्टोन के ऊपर, स्टोन को कार्व करके, मतलब बोलते हैं ना कि काट काट के क्या करते हैं? शेप देते हैं। किस पे? स्टोन्स पे, वुड्स पे और मेटल्स पे विथ हैमर मतलब हथौड़ा, चीजल मतलब होता है छेनी। ठीक है। नेक्स्ट स्कल्पचर, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्कल्पचर की मीनिंग दी गई है। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स, द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विद द फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय द स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ अ चीजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर। स्कल्पचर एक ऐसा कला है जहाँ पे क्या होता है? जो फिगर्स होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, शेप वगैरह करते हैं। एंड फेशियल इन द राउंड मतलब जो फेस वगैरह है वो भी क्या करते हैं? राउंड में बनाते हैं। और इसको बनाते कौन है? जो मूर्तिकार होते हैं, स्पेशली परफॉर्म जो बोलते हैं ना कि स्पेशली प्रोफेशनल पर्सन जो मूर्तिकार होते हैं वही लोग स्कल्पचर्स को बनाते हैं। किसके मदद से बनाते हैं? हथौड़े की मदद से और छेनी की मदद से, जिसको चीसल बोलते हैं। नेक्स्ट वन, देखो आर्किटेक्चर। अब देखो आर्किटेक्चर में क्या है? सिंपल मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आर्किटेक्चर का एग्जैक्टली और सिंपल मीनिंग देखना है तो क्या होता है? आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब बोलते हैं ना कि निर्माण की कला, उसको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्चर। याद रखना, द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर द आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी मच रिनाउंड। रिनाउंड मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ये जो बोलते हैं ना कि वास्तुकला, तो वास्तु का मतलब, ये वास्तु एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन दिस डिफरेंट आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे देखो, आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो हमें पता है कि आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला होता है। इसमें क्या करते हैं? बिल्डिंग्स और डिज़ाइंस को, कंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या करते हैं? डिज़ाइन देते हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स, हाउसेस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, किला जो होते हैं, मीनारेस मतलब मीनार, जैसे एग्जांपल कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद। टॉम्स, टॉम्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल का जो अपर वाला पार्ट है उसको टॉम्स बोलते हैं। ठीक है। इस कॉल्ड आर्किटेक्चर्स। मतलब ये सब बिल्डिंग्स जिसमें कला के थ्रू ये सब बिल्डिंग जो बनाया जाता है, वॉल्स वगैरह ये सब बनाया जाता है, टेम्पल, मॉस्की वगैरह, तो उसको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्चर। एंड एक ही वर्ड में जानना है तो वास्तुकला बोला जाता है। स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। किसी भी, बोलते हैं ना कि अगर किसी भी वास्तुकला की अगर कला देखना है तो उसके आर्किटेक्चर में देखो। फॉर एग्जांपल अगर एक आर्किटेक्चरर है, उसने बिल्डिंग बनाया तो उसकी जो कला है वो किसके अंदर दिखेगी? बिल्डिंग के अंदर दिखेगी। एंशियंट इंडिया टाउन प्लानिंग। अब देखो, पुराने ज़माने में जो भारत के जो टाउन्स होते हैं उसकी प्लानिंग कैसे होती है? टाउन मतलब यहाँ पे नगर। ठीक है। नगर की प्लानिंग पुराने ज़माने में इंडिया में, भारत में कैसे हुआ करती थी? इंडिया हैज़ एक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। ठीक है। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। हमेशा से इंडिया टाउन प्लानिंग के
मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहा है, ठीक है। मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खुदाई। एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खुदाई। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खुदाई चल रहा था तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि सबूत वगैरह पाए गए थे, टाउन्स वगैरह पाए गए थे। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। याद रखना, जो उस टाइम पे खुदाई के टाइम पे जो भी टाउन्स वगैरह उसको पाया गया था तो वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। पहला कौन सा था? फोर्ट्स ऑफ रूलर्स, सिटाडेल। वहाँ पे जो रूलर्स, जो किंग वगैरह होते थे, उनका किला। हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। याद रखना, जो जमीन का उजला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा, वहाँ पे कौन रहते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहा करते थे, ठीक है। रेसिडेंस ऑफ कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। जो जमीन का, जो नगर का निचला हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे कौन रहते थे? आम नागरिक वगैरह रहते थे। अब ये देखो, ये जो फर्दर रेड पॉइंट्स में 3 पॉइंट दिया है वो याद रखना हमें। क्या? फोर्ट ऑफ रूलर्स वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो किला वगैरह है रूलर्स का, किंग वगैरह का, वो अपर पार्ट नगर के जो बोलते हैं ना जमीनी ऊंचाई वाले जमीनी हिस्सा पे बनाया जाता था। एंड अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद द हाउसेस हैविंग 2 और 5 रूम्स। अब यहाँ पे देखो, जो अपर अपर पार्ट है टाउन का, नगर का जो अपर पार्ट है वो सेफ होता करता था। उसके आजू बाजू क्या होते थे? 4-5 रूम बने होते थे ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता था। Houses on the lower part of the town are mainly constructed with hand-made bricks। और जो लोअर बोलता है ना कि लोअर पार्ट पे, जो भी लोअर पार्ट नगर पे मतलब निचले ज़मीनी हिस्से पे जो भी घर वगैरह बने हुए थे वो क्या थे? वो किसके बने हुए थे? हैंडमेड ब्रिक। किससे बने हुए थे? हैंडमेड ब्रिक्स मतलब हाथ से बनाए हुए ईंट से। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilization of the world from the architectural point of view। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, एग्जैक्टली ये बोला गया है कि जो लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे और उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब क्या हुए थे? बनाए थे बहुत अच्छा खासा। और वो क्या था? पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था और आज तक ऐसा कोई भी वगैरह दिखा नहीं है। अमong ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड बेस्ट टाउन प्लानिंग। और जो नगर की प्लानिंग होती थी उस टाइम पे, नगर किस हिसाब से बनाना है, उनमें से जो बोलते हैं ना कि बेस्ट छवि किसकी दिखती है? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की दिखती है। मोहनजोदारो इन 1922 archaeologists named Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sani found out the remains of used town planning during the excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Meek in Arkhand district। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका काम होता है कि ये जो पुरानी चीज़, प्राचीन चीज़ है उसकी मतलब खुदाई करके उसको फाइंड करना, उन्होंने, उनका नाम क्या था? रखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। उन्होंने क्या फाइंड किया? एक बड़ा सा टाउन फाइंड किया। क्या फाइंड किया? बड़ा सा टाउन। और वो टाउन कौन सा है? मोहनजोदारो है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, मैंने बताया था कि एक्सकवेशन मतलब क्या था? खुदाई के टाइम पे एक बड़ा सा टाउन पाया था, वो टाउन का नाम मोहनजोदारो था, ठीक है। और ये जो खुदाई का काम कर, ये जो परमिशन वगैरह था वो किसके अंडर में था? गाइडेंस के अंदर था, सर जॉन मार्शल एंड कॉर्नल मेक, ठीक है। इन लरखंड डिस्ट्रिक्ट नाउ इन पाकिस्तान। और मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स। अब देखो मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ डेड्स मतलब मृतकों की जो जगह होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखा गया था। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। जो नगर है उसको कैसे निर्माण, किस तरह के उसका निर्माण करना है, ठीक है। म्यूनसिपल कंपोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाउन प्लानिंग। अगर नगर की प्लानिंग के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मोहनजोदारो इज़ द बेस्ट। कौन सा? अभी याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा प्लेस, कौन सा टाउन सबसे ज़्यादा बेस्ट था? मोहनजोदारो, ठीक है। हाउसेज वर बिल्ड ऑन हाई प्लेन्थ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस। याद रखना, जो घर है वो ऊंचाई पे इसलिए बनाई जाती थी ताकि वो किससे बच सके? बोलते हैं ना कि फ्लड्स वगैरह, आंधी तूफान से और बाढ़ वगैरह से बच सके। एंड डैम्पनेस, देखो अब देखो एग्जैक्टली डैम्पनेस मतलब क्या होता है? डैम्पनेस मतलब होता है नमी। अपर लेवल पे जो भी घर वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है? नमी उतना नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे ठंडा हवा वगैरह पास होता है। नेक्स्ट, द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोर्ड हैविंग 5 to 7 रूम्स while those of poor people were single stored having 2 or 3 रूम्स। 5 to 6 या 7 रूम्स अमीर लोग के हुआ करते थे और वो बोलते हैं ना कि 2 स्टोर्ड। अब अगर मान लो 2 स्टोर्ड मतलब डबल लेयर
रूम वगैरह इनका हुआ करते थे। और जो गरीब लोग हुआ करते थे उनका क्या होता था, सिंगल स्टोर हाउस हुआ करता था, टाउन हुआ करता था, और जिसमें भी क्या होते थे कि 2-3 रूम वगैरह हुआ करते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड मतलब होता है मेक स्ट्रॉन्गर। अभी जो नगर है उसको हमेशा से किस तरह बनाया जाता था, मजबूती के हिसाब से बनाया जाता था। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड्स लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। अब देखो, जो दरवाजे का हिस्सा है वो गली के साइड से खुला रहता था, ना कि रास्ते के जो मेन रोड है वहाँ के साइड नहीं खुला रहता था। रिमेन्स ऑफ द स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। उस टाइम पे क्या होता था कि बोलते हैं ना कि एक सबूत वगैरह पाया जाता था, किसका, किस चीज़ का, कि हाँ उस टाइम पे भी क्या क्या रहता था, स्टोर हाउस भी, और जो सामान अनाज वगैरह है उसको रखने के लिए जगह भी, ठीक है, हुआ करता था, किचन भी हुआ करता था, बाथरूम भी हुआ करता था, ठीक है। देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउस इज एयरी एंड वेंटिलेटेड। हाँ, बोलते हैं ना कि किसी घर को हवादार, मतलब हवा आते जाते रहे प्लस वो ठंडा भी रहे उसी। नेक्स्ट वन इज रोड्स। उस टाइम पे है ना जो रोड वगैरह कैसे बनते थे, देखो रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग। उस टाइम पे जो नगर की प्लानिंग होती थी उसमें रोड की भी एक अहम भूमिका हुआ करती थी। द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड। वो चौड़ाई रोड्स की कितनी होती थी? 9.75 मीटर। द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट द राइट एंगल्स। जो छोटे छोटे रोड होते थे वो बड़े वालों को राइट एंगल्स पे क्या करते थे, क्रॉस करते थे, ठीक है। द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट द टाइम। ये क्या बता रहे हैं कि मतलब जो रोड है उसकी चौड़ाई इतनी होती थी कि हाँ मतलब एक साथ 3-4 व्हीकल साथ में पास हो सकते थे। Pits on the road side suggest that there might have been लैम्प पोस्ट। जो रोड के बाजू में जो गड्ढे होते थे वो क्या सजेस्ट करता था कि वहाँ पे है ना शायद लाइट वगैरह लगाया गया होगा। रोड्स ऑफ द टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। जो रोड्स होते थे, जो मेन रोड्स होते थे उसमें कोई टर्न वगैरह नहीं होता था, वो हमेशा सीधी दिशा में ही जाते रहते थे, ठीक है। मतलब जो रोड है वो स्ट्रेट लाइन में ही बने हुए थे विदाउट एनी टर्न्स। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। और यही है ना पुराने ज़माने में जो रोड्स है उसकी खासियत माना जाता था। देयर वर 2 मेन रोड्स। कितने रोड्स होते थे? 2 मेन रोड बनाए जाते थे उस टाइम पे। वन वॉज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। एक नॉर्थ से लेके साउथ दिशा में बनाए जाते थे, एंड द अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ये देखा जाए तो 2 रोड्स डाइवर्स होते थे, एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाता था और एक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाता था। बट क्रॉस ईच अदर एट अ राइट एंगल। पर एक दूसरे को कौन से एंगल पे क्रॉस करते थे? राइट एंगल पे, जिसको 90 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज सिस्टम। देखो उस जमाने में जो ड्रेनेज सिस्टम जो बोलते हैं ना नाली पास करने का, वो सिस्टम कैसा था? ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग। एक नगर प्लानिंग के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नाउ एवर एक्सपेक्ट इन द आइलैंड्स ऑफ क्रीट इन द मेडिटेरेनियन सी। ऐसा सेम ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे पाया जाता था पहले? मेडिटेरेनियन सी के पास पाया जाता था। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ये जो नाली वाला जो सिस्टम है वो किस लिए बनाया जाता था उस टाइम पे? ताकि जो गंदा पानी है उसको नगर से बाहर इजीली निकाल सके, ठीक है। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट। सेसपिट मतलब क्या होता है? जो कूड़ा रखने की जो गड्ढा वगैरह बनाते थे ना उसको सेसपिट बोलते हैं। तो हर एक घर के पास अपना क्या था? सेसपिट था, जिसके अंदर वो क्या करते थे? गड्ढे के अंदर कूड़ा डालते थे। दिस प्लांट सिस्टमेटिक। प्लांट मतलब क्या होता है? नियोजित, ठीक है। दिस प्लांट सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। ये जो इतना सिस्टमेटिक तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बनाया गया था, ये किस चीज़ को प्रूव करता है? कि उस टाइम पे उस ज़माने में भी जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के रिलेटेड क्या होते थे? बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे। नेक्स्ट वन इज पब्लिक बाथ। जो यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं ना कि टाउन के जो लोग हैं वहाँ पे आके नहाया करते थे, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक बाथ। अ ह्यूज बाथ वॉज एक्सकवेटेड एट मोहनजोदारो। खुदाई के टाइम पे क्या पाया गया था? मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा बाथ एरिया पाया गया था जहाँ पे लोग नहाते थे आके। देयर वॉज अ अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट। इस हिसाब से वो एरिया, मतलब वो जो बाथिंग एरिया इस हिसाब से बनाया गया था कि जो फ्रेश वाटर है वो अंदर ही रह जाता था एंड जो डर्टी वाटर है वो बाहर निकल जाता था, ठीक है। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स। वहाँ पे उस टाइम पे और कौन सी फैसिलिटीज़ होती थी? हॉट वाटर, गर्म पानी की भी फैसिलिटी हुआ करती थी और चेंजिंग रूम की भी फैसिलिटी हुआ करती थी, जिसमें क्या कर सकते थे? लोग नहा के वहाँ पे जाके वो रूम के अंदर क्लोथ्स अपना चेंज कर सकते थे। दिस पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। और ये जो
वो पब्लिक बाथ, जो पब्लिक बाथिंग करने के लिए जो जगह थी, वो अक्सर कब यूज़ किया जाता था, फेस्टिवल्स, त्योहारों पे और रिलीजियस सेरेमनीज पे यूज़ किया जाता था। फिफ्थ वन इज पब्लिक बिल्डिंग्स। अब देखो ये पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या है, द रूइंस ऑफ टू यूज पब्लिक बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजो दारो। वो बोलते हैं ना कि एक पार्ट पाया गया है मोहनजो दारो के, जब वो खुदाई वगैरह हो रही थी, एक्सकवेशन में, तो वहाँ पे क्या क्या पाया गया, दो पब्लिक बिल्डिंग्स पाया गया, उसके निशान वगैरह पाए गए। दे हैव माइट हैव बीन यूज एज अ टाउन हॉल। वो पुराने ज़माने में कब यूज़ किया जाता था, एज अ टाउन हॉल यूज़ किया जाता था, नगर का एक हॉल जैसा यूज़ किया जाता था। और एज अ थिएटर के लिए यूज़ करते थे उसको, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अ ग्रीनरी। याद रखना उस टाइम पे जो पब्लिक बिल्डिंग्स है वो किस लिए यूज़ किया जाते थे, एज अ टाउन हॉल, थिएटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ग्रैनरी। ग्रैनरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट। देखो बैरक मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेना निवास करते हैं उसको बैरक बोला जाता है। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू अकोमोडेट सोल्जर्स। और ये जो बैरक है वो किस लिए यूज़ हुआ करता था, वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह अकोमोडेट, मतलब वो किसकी जगह होती थी वहाँ पे, सेना के रहने के लिए जगह बनी थी, कहाँ, पब्लिक बिल्डिंग से अंदर। सेकंड, हड़प्पा। अभी देखो मेन टॉपिक आ गया, देखो हड़प्पा। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मीक, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड वेरी एंशियंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। एक चीज़ याद रखना कि ये जो हड़प्पा है उसको किसने फाइंड किया, दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया, ठीक है। प्लस उस टाइम पे लीडरशिप किसके लीडरशिप के अंदर इन्होंने फाइंड किया, सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मीक, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर, देखो पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम द रापर इन द हिमालयन रीजन। बोलते हैं ना कि छवि उसकी जो निशान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पे भी पाया जाता है, अभी हिमालयन रीजन में भी पाया जाता है, ठीक है। अलमगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। कलिबंगन इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका इन गुजरात, हाँ, देशलपुर, शिखरपुर इन कच्छ, धोलावीरा, ठीक है, रंगपुर नियर लिमडी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजाड़ी नियर गोंडल। देखो नेक्स्ट वन इज हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है उसके बारे में देखो डिटेल, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछा जाता है। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मीक, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड वेरी एंशिएंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। अब यहाँ पे देखो किसके लीडरशिप में था, सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मीक के लीडरशिप में। जो दयाराम साहनी है उन्होंने क्या किया, ये हड़प्पा को डिस्कवर किया था, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम द रापर इन हिमालयन रीजन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिमेन्स बोलते हैं ना, एक सबूत टाइप, वो कहाँ पे पाया गया था, हिमालयन रीजन में पाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अलमगीरपुर एट मीरठ इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल इन एट ढोलका इन गुजरात, देशलपुर, शिखरपुर इन कच्छ, धोलावीरा, रंगपुर नियर लिमडी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजाड़ी जिसको बोलते हैं नियर गोंडल, एंड कुंटासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा। ये सब प्लेसेस पे क्या दिया जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सबूत वगैरह पाए गए थे। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बोलते हैं ना कि जो जगह है वो कहाँ पे है, सप्त सिंधु रिवर के पास देखा जाता है। द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे जो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था उसी संस्कृति को हम क्या जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इट रिमेन्स वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द हड़प्पा, दैट इज वाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिमेन्स, जो बचा खुचा जो सबूत वगैरह वो पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। ये एरिया में, ये जगह पे कॉपर और पत्थर के बने हुए जो भी वेपन्स, हथियार वगैरह है वो भी पाए गए थे। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज, अंडरलाइन कर लेना। इसलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है, क्या, कॉपर स्टोन एज, ठीक है। किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। उस टाइम पे जो नगर की प्लानिंग होती थी, नियोजित होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक होती थी, ठीक है।
इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल। जो उनके ग्रेनरीज जहाँ पे अनाज स्टोर करते थे और जो उनके किला वगैरह होते थे हड़प्पा के टाइम पे, वो कैसे होते थे, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होते थे। पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स। उस टाइम पे जो लोग वगैरह हुआ करते थे वो है ना बहुत ज़्यादा फॉन्ड मतलब बोलते हैं ना इच्छुक होते थे किसके, वो गहने पहनने के, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। और ये चीज़ जो सबूत है वो हमने पाया भी है कि उस टाइम पे जो लोग हैं उनको गहना और सोना चांदी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद रहता था, ठीक है। एंड फर्दर आगे नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। A huge and systematic ancient town, huge मतलब big, ठीक है। Systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 kilometer away from the Dholavira village at Khadir Bed in vast desert of Bhajoa तालुका which is about 140 किलोमीटर away from भुज। ये मतलब है ना, ये डेजर्ट के पास ये जो धोलावीरा प्लेस है वहाँ वो क्या शो करता है, एंशेंट इंडियन टाउन, पुराने ज़माने में जो नगर है वो कैसे बनाया जाता था, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो धोलावीरा विलेज है वहाँ पे ये क्या वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड मतलब वहाँ पे गए थे, जांच पड़ताल किए थे, उसको सर्वेड बोलते हैं। दिस हीप ऑफ र्यून्स मतलब ये जो बोलते हैं ना मृतकों की जगह जो है उसको सर्वेड किया। आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD। अभी क्या हुआ, यहाँ पे आके उन्होंने सर्वे किया, फिर उसके बाद है ना इसके ऊपर जांच पड़ताल रिसर्च करना कब स्टार्ट कर दिया, 1990 में। स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकवेशन मतलब खुदाई, ठीक है। स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकवेशन वॉज कैरीड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ द रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना कि ये जो यहाँ पे धोलावीरा में जो खुदाई वगैरह स्टार्ट हुआ था, इसके सबूत वगैरह जो खुदाई करके जो काम था वो किसने स्टार्ट करवाया था, किसके गाइडेंस में स्टार्ट हुआ था, रविंद्र सिंह बिष्ट के। रिमेन्स एट धोलावीरा प्लेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विद द वाइट कलर। देखो यहाँ पे जो अगर सबूत में देखा जाए तो धोलावीरा के जो पैलेसेस वगैरह, महल वगैरह जो भी हुआ करते थे, जो टाउन वगैरह हुआ करते थे और जो वॉल्स वगैरह हुआ करते थे, कौन से कलर से पेंट हुआ करते थे, वाइट कलर से। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एंड सर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। और ये जो फोर्टिफाइड जो वॉल्स वगैरह, दीवार वगैरह, इतने लंबे लंबे जो दीवार वगैरह बनाए गए थे, ये किस चीज़ को दर्शाते थे कि उस टाइम पे भी ये लोग अपने सिक्योरिटी के रिलेटेड लेके बहुत ज़्यादा मतलब है ना ध्यान में रखते थे कि कोई अगर दूसरा राजा या फिर दूसरा पर्सन अटैक ना कर सके इनके टाउन हॉल में, ठीक है। दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखो ये जो वॉल्स वगैरह बनी हुई थी धोलावीरा में वो किसकी बनी हुई थी, याद रखना, मिट्टी से, पत्थर से एंड ईट से, ठीक है। पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हियर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन वॉज सेटअप हियर विच इज़ नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन इन द मॉडर्न एज। देखो यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि उस टाइम पे भी, उस ज़माने में भी स्वच्छ पीने का जो पानी है उसका अवेलेबिलिटी था उस टाइम पे, और ऐसा प्रॉपर सिस्टम सेट किया गया था, जो वाटर था बहुत ज़्यादा प्योरीफाई था मतलब साफ़ था, एंड इतना ज़्यादा साफ़ था कि आज के ज़माने में भी अगर कंपैरिजन करें तो वैसा साफ़ जल मिलेगा कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट वन इज़ लोथल। देखो लोथल इज सिचुएटेड इन द ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये जो लोथल है वो कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है, ठीक है। ढोलका इज़ अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। ये जो ढोलका प्लेस है वो दो रिवर्स के बीच में, देखो यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें देख सकते हो आप, दो रिवर के बीच में ये जो प्लेस है लोथल वो बना हुआ है, ठीक है। भोगावो एंड साबरमती, और ये रिवर का नाम क्या है, भोगावो एंड साबरमती। इट इज़ 80 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खम्बाट। बे ऑफ खम्बाट से 18 किलोमीटर दूर पे ये बना हुआ है लोथल। फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड, मतलब 3 दिशाओं से ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोग वगैरह, इंसान वगैरह रहते हैं, ठीक है। अ यूज डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स इन द टाइम ऑफ द हाई टाइड्स द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अंडरलाइन कर लेना है कि लोथल की खासियत ये है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड जहाँ पे नाव वगैरह, शिप वगैरह भी खड़ा होती थी, वो भी वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। एंड दिस इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ द लोथल, और यही क्या है, लोथल प्लेस की बहुत ज़्यादा खूबसूरती खासियत है, ठीक है। द प्रूफ ऑफ द एक्सपोर्ट एंड देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब यही जो डॉकयार्ड है, जो नाव के वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो क्या शो करते हैं कि उस टाइम पे भी लोथल के पास क्या होता था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वहाँ से हुआ करता था, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया। बोलते हैं ना कि इंडिया के
बाकी पोर्ट में से जो लोथल है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध पोर्ट था, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट का भी काम वगैरह होता था, किसके थ्रू, ये जो भोगावो एंड साबरमती रिवर है उनके थ्रू, ठीक है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर द गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सिर्फ है ना गुजरात के लिए प्राइड की बात, गर्व की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी इजीली हुआ करता था, यहाँ पे जो सीन वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि ये 2 रिवर्स के बीच में क्या हुआ था, घिरा हुआ था ये प्लेस। नेक्स्ट वन इज देखो मॉडर्न आर्ट। फर्स्ट देखो स्तूपा। स्तूपा क्या होता है कि ओवल शेप, ओवल मतलब अंडे के आकार के जैसा, ठीक है। ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स, मतलब जो बोलते हैं ना कि सबूत, यादगार, ठीक है। एंड ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी, जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो बॉडी है उसके रिमेन्स को वहाँ पे रखा गया था बॉक्स के अंदर, और उसको वही प्लेस को क्या बोलते हैं, स्तूपा बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इमेज इसका देख लो, ठीक है। देयर आर 5 फेमस स्तूपास ऑफ द किंग अशोक टाइम्स। किंग अशोक जो थे, अशोका डायनेस्टी जब वहाँ पे आई थी, तो किंग अशोक के टाइम पे ही 5 फेमस स्तूपास हम वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पहला कौन सा, स्तूपा ऑफ सांची, ठीक है, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेराट, स्तूपा ऑफ नंदगढ़, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज स्तूपा ऑफ देवानेरी ऑफ इन गुजरात, ठीक है। देवानी मोरी जो है वो गुजरात में है। बिसाइड्स चैत्यास विहारास मैथ्स वॉर्स कंस्ट्रक्टेड। देखो उसके बावजूद देखो चैत्यास क्या होता है, अगर एक एग्जैक्टली देखा जाए तो चैत्यास मतलब क्या होता है, मंदिर टाइप होता है, उसको चैत्यास बोलते हैं। विहारास मतलब क्या होता है, बौद्ध भिक्षुक के जो रहने की जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, विहारास बोला जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांग के खाने वाले, उनके लिए रहने की जो जगह होता है उसको विहारास बोलते हैं, ठीक है। मैथ्स मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मैथ्स इन कंस्ट्रक्शंस, गणित का भी यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। द पीरियड ऑफ द किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ द प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अंडरलाइन कर लेना, जो किंग अशोक के टाइम पे जो पीरियड था वो कैसा था, गोल्डन पीरियड था, जिसमें है ना जो बुद्धिस्ट रिलीजन ने बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल की थी, हासिल किए थे, वो भी किसके फील्ड में, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है, वास्तुकला में भी। बुद्धिस्ट रिलीजन हैज़ गिफ्टेड केव्स विहारास चैत्यास एंड स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो वास्तुकला है उसमें जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा, क्यों, क्योंकि उनके टाइम पे भी गुफाएं बनाई गई थी, विहारास बनाई गई थी। विहारास मतलब क्या, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं उनके रहने का जगह। चैत्यास मतलब कुछ मंदिर भी बनाए गए थे। एंड स्तूपास हमको पता है ओवल शेप स्ट्रक्चर का जो होता है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध की बॉडी का रिमेन्स रखा जाता है, ठीक है। स्तूपा ऑफ सांची। अब यहाँ पे देखो एक स्तूपा के बारे में पढ़ते हैं, स्तूपा ऑफ सांची। द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। किस टाइम पे बना हुआ था, मौर्यन पीरियड के टाइम पे। इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पिक्चर देखा था। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। और ये जो ये असली स्तूपा जो बना हुआ है सांची में, वो किसका बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, मतलब ईंटे से बना हुआ है। इट वॉज हाफ इन द साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। प्रेजेंट स्तूपा के कंपेरिजन में ये इसका जो हाइट है वो कितना है, आधा है। द बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीसियस स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रीसियस है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस मतलब कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस मतलब कीमती है। स्पेसिमेन मतलब क्या होता है, नमूना, ठीक है। किसका नमूना, ये आर्किटेक्चर का। जो नेक्स्ट वन इज पिलर इंस्क्रिप्शन। देखो स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड ऑफ सिंगल रॉक। देखो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। जो पिलर वगैरह बनाते थे उसको कैसे बनाते थे, ठीक है। जो स्टोन इंस्क्रिप्शन वर मेड फ्रॉम द सिंगल रॉक। एक बड़ा सा चट्टान जैसा पत्थर होता था, उससे क्या करते थे ये लोग, शिलालेख करते थे, मतलब उसको शेप दे पिलर बनाते थे। Stone inscriptions carved out by the religious order of the Emperor Ashok are the best specimen of the engraving on the stones। उस टाइम पे एम्पर अशोक के टाइम पे ही वो बहुत अच्छा नमूना था, जिसमें क्या होता था, पत्थरों के ऊपर शेप वगैरह देके बहुत अच्छे खासे पिलर्स वगैरह बनाए जाते थे। दे वर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, मतलब चमकना, ठीक है। उन लोग जो पिलर्स बनाते थे उस टाइम पे कट करके उसको इस हिसाब से मतलब इस हिसाब से पॉलिश किया जाता था कि बहुत ज़्यादा वो चमकता था। सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अम्बाला, मीरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लुधियाना नियर नंदनगढ़, ठीक है, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधिवृक्ष नियर बोधगया। ये सब प्लेसेस है। यहाँ पे भी ये जो प्लेयर्स है वो जो पिलर्स वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि इरेक्टेड मतलब क्या होता है, निर्माण। ये सब पिलर का निर्माण ये प्लेस पे हुआ है, ठीक है। दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखो कार्व्ड इसमें मतलब वहाँ पे होता है शेप देना। कार्ड मतलब क्या होता है, शेप देना। इन लोग को
किस हिसाब से किस पैटर्न में शेप दिया गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के पैटर्न में शेप वगैरह दिया गया था। पिलर एट सारनाथ, अभी देखो इसमें से एक पिलर के बारे में बात किया, क्या पिलर एट सारनाथ। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर। अगर एक देखा जाए ना स्कल्पचर के उसमें देखा जाए कि मूर्ति के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पिलर एट सारनाथ है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट नमूना है। सबसे ज़्यादा क्या है, बेस्ट नमूना है किसका, बोलते हैं ना कि स्कल्पचर मूर्ति का सबसे बेस्ट नमूना कहाँ पे है, सारनाथ में है। ठीक है। द पिलर हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस। ये जो पिलर है उसमें क्या बना हुआ है, 4 लायंस बने हुए हैं और चारों अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध, वो जो सारनाथ है वो प्रीचिंग प्लेस था किसका, लॉर्ड बुद्ध का। ठीक है, प्रीचिंग प्लेस किसका था, लॉर्ड बुद्ध का था। ठीक है। धर्म चक्र आर कार्ड बिलो द लायन इमेजेस। यहाँ पे देखो जो लायन हम इमेज में भी देख सकते हैं, 4 लायन है, 4 लायन के पीछे कौन सा चक्र है, धर्म चक्र है। ठीक है। दिस चक्र इंडिकेट्स द ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन। ट्रायम्फ मतलब जीत बोलते हैं। ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, धर्म चक्र, क्योंकि धर्म की जीत हुई थी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। इसके अलावा भी इसके पास क्या है, एलिफेंट्स की मूर्ति होती थी, हॉर्स की मूर्ति होती है एंड बुलक्स की मूर्ति होती थी, मतलब। ठीक है। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। और ये जो हमारी रिपब्लिक इंडिया है, जो हमारी कंट्री रिपब्लिक इंडिया है, उसके नेशनल फ्लैग में भी ये जो धर्म चक्र है वो उसका प्रतीक है। ठीक है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम के अंदर भी ये जो 4 लायंस है उनको क्या किया है, प्लेस किया गया है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो बोलते हैं ना कि मूर्ति का सबसे बड़ा नमूना जो है ये है। ठीक है। कौन सा, 4 लायंस और प्लस ये जो धर्म चक्र है वो। ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शन, अब देखो इंस्क्रिप्शन का मतलब मैंने बता दिया था, शिलालेख जिसको बोलते हैं, स्टोन मतलब पत्थर का जो शिलालेख करते हैं उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द एम्परर अशोक आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन। उस टाइम पे क्या होता था कि पत्थर के ऊपर जो भी शिलालेख वगैरह करते थे बहुत ज़्यादा फेमस था किसके टाइम पे, एम्परर अशोक के टाइम पे। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग मतलब वुडन से आर्ट, लकड़ियों से कुछ आर्ट करना, जैसे आर्ट टाइम पे फर्नीचर में भी हम करते हैं, तो वुडन आर्ट पे प्लस स्टोन स्कल्पटिंग, जो स्टोन के ऊपर मदद से मूर्ति वगैरह बनाते थे। शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन, मतलब नमूना ऑफ आर्किटेक्चर। बोलते हैं ना कि वास्तुकला की कला का अगर देखा सबसे बेस्ट नमूना देखा जाए तो किस चीज़ में होता था, जो वुडन आर्ट है और स्टोन आर्ट्स के अंदर। Along with the erections of pillars of wood and stone, beautiful arches are engraved on the door, which stresses religious behavior। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ करता था, पिलर्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के पिलर्स होते थे या स्टोन के पत्थर के खूबसूरत पिलर्स वगैरह होते थे, वहाँ पे भी क्या किया जाता था, जो डोर्स हैं उनको एंग्रेव्ड किया जाता था। ठीक है। एनग्रेव मतलब क्या होता है, खुदाई। एनग्रेव्ड मतलब क्या होता है, खुदाई। विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर्स, ये क्या दिखाता था, जो धार्मिक जो हमारी है ना, एक बोलते हैं ना प्रथा टाइप, उसको शो करता था। सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर। अब यहाँ रखना कि ये जो शिलालेख, जो ये सारे शिलालेख कहाँ पे देखे जाते थे, कौन कौन से प्लेसेस पे। जब मतलब शिलालेख मतलब सिंपल सा होता है कि बड़े बड़े स्टोन्स को शेप वगैरह देके पिलर बनाना। ठीक है। अब ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख जो है उसका कहाँ कहाँ पे छवि पाया जाता है, देखो पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धूली। ठीक है। जौगढ़, और जो आज अभी का है जौगढ़ ओडिशा में है, एंड चेन्नई। ठीक है। जौगढ़, ओडिशा एंड चेन्नई एक्सेट्रा। ठीक है। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुटहिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात। ये बोलते हैं ना फुटहिल मतलब छाप। ठीक है। यहाँ पे अदर देन दिस पलिताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language। अब यहाँ पे वही है जो शिलालेख जो बनाया गया है, पिलर्स वगैरह बनाए गए, ये प्लेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ, देखो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो द्रविड़ लोग हैं उनकी जो कला है वो किस प्रकार की थी। मैनी बुद्धिस्ट टूपास वर बिल्ड इन द रीजन्स नियर द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रिंग ऑफ द सतवाहन किंग्स। जो सतवाहन किंग्स आए थे उनके टाइम पे बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्तूपास बनाए गए थे। ठीक है। कहाँ पे, कृष्णा और गोदावरी नदी के पास। दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड। ये जो बोलते हैं ना कि
स्तूपास बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल हुआ, या फिर अंडे के शेप जैसा, ठीक है, एंड बेल शेप घंटी के शेप जैसा, ठीक है। स्तूपा इन नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जो ओवल शेप स्तूपा थे किसके टाइम पे, नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती के टाइम पे वो सबसे बेस्ट नमूने थे, ठीक है, किसके, स्टाइल ऑफ आर्ट, कला के। छोला किंग्स अडोप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, फिर जो छोला डायनेस्टी है उन्होंने भी यही सेम चीज़ को क्या कर दिया, फॉलो करने लगी ये स्टाइल का, कि किस हिसाब से स्तूपा वगैरह बनाया जाता है। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या क्या कला दिखाया गया था, किस चीज़ का कला हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश। गुप्ता बोलते हैं ना कि गुप्ता पीरियड जब आया था तब भी ये जो आर्किटेक्चर था, ठीक है, और मतलब जो वास्तुकला, स्कल्पचर, जो मूर्ति बनाने का स्टाइल डिज़ाइन, प्लस चित्रकला, नृत्य कला एंड म्यूजिक फ्लरिश, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ था, फेमस हुआ था, ठीक है। पार्वती टेम्पल एट जबलपुर निनावा, ठीक है। भूमारा नगोड़ा शिव टेम्पल, ठीक है, ईरान मध्य प्रदेश। नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मास एंड विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता आर्ट। ये सब जो पूरा एग्जाम्पल दिया गया वो किसका है, गुप्ता पीरियड के जो भी कला वगैरह था वो दर्शाता है। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। अगर कला का, अगर बोलते हैं ना कि सोने कला का अगर गोल्डन पीरियड अगर देखा जाए तो कौन सा था, वो गुप्ता पीरियड था, ठीक है। बुद्ध स्टैचू एट सारनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, caves ऑफ उदयगिरी एंड स्टैचू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वारा आर द बेस्ट स्पेसिमेंस मतलब वही क्या होता है, नमूना ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये जो मूर्ति वगैरह बनाए गए थे वो भी क्या कर सकते, क्या शो करते हैं कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो कला है वो भी बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज केव आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे जो देखो जो गुफा है उसका जो वास्तुकला है, डिज़ाइन वगैरह कैसा हुआ करता था पुराने ज़माने टाइम पे। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। जो बोलते हैं ना कि इंसानों द्वारा जो खूबसूरत जगह है वो क्या है, केव है, ठीक है। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट द औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर द मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खंडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ द केव आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम से ये जो केव आर्किटेक्चर है ये प्लेस पे, और जो केव से उनका नाम भी दिया गया वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि जाने माने नमूने थे किसके, आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड के, ठीक है। गुप्ता पीरियड के जो के टाइम पे जो कला वगैरह थी उसके बहुत अच्छे खासे जाने माने नमूने थे ये सब, ठीक है। खंबालिया, गोंडल इन गुजरात, डांग राजकोट, 3 केव्स एट जूनागढ़, तलज, साना एक्सेट्रा केव्स आर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे मतलब ये केव्स के नाम बताया गया फेमस है, जो कि किस टाइम पे बिल्ड किया गया था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे बिल्ड किया गया था। द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। अब यहाँ पे देखो इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया था उसका मीनिंग। अब यहाँ पे देखो क्या होता है एग्जैक्टली, जो केव का जो इंस्क्रिप्शन था वो अशोका पीरियड के टाइम पे कार्व्ड किया गया था, शेप वगैरह किया गया था किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। और वो कितना किलोमीटर अवे थे, 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया, ये प्लेस का नाम है। दिस डिस्क्राइब्स द वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका। और ये क्या दिखाता है, चैरिटी वर्क दिखाता है, क्या दिखाता है, चैरिटी वर्क दिखाता है, जिसको दान बोलते हैं, ठीक है। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, ठीक है, सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता आर वेल नॉन केव आर्किटेक्चर। अगर देखा जाए वास्तुकला में जो भी गुफाएं वगैरह बनी हैं उनमें से ये कुछ प्रसिद्ध और गुफाएं हैं, कौन कौन से, आसाम का जो केव है दार्जिलिंग, ठीक है, सुदामा केव ऑफ बिहार, सुदामा जी के नाम के जो केव गुफा बना है बिहार में वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड केव ऑफ सीता, सीता जी के नाम के जो गुफा बना है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये क्या शो करता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ था उसको शो करता है, ठीक है, कि जो वास्तुकला है किस हिसाब से पुराने ज़माने में हुआ करता था डिफरेंट प्लेसेस पे। नेक्स्ट केव्स ऑफ गुजरात। अब गुजरात के अंदर कौन कौन से फेमस गुफाएं हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे किसने बनाया था, ठीक है, और वो किस प्रकार का जो फेमस आर्किटेक्चर उसको सिग्निफाई करता है ये देखेंगे हम लोग। फर्स्ट केव्स एट जूनागढ़। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव इन जूनागढ़। जूनागढ़ के अंदर 3 ग्रुप्स ऑफ गुफाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला देखो ग्रुप ऑफ भव प्यारा केव्स, ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ऑफ भव प्यारा केव्स। अब इसमें देखो क्या है, दिस केव इज सिचुएटेड नियर भव प्यारा माथ, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये जो केव है, ये जो गुफा है
वो कहाँ पे सिचुएट करता, कहाँ पे स्थिर है, बहुप्यारा माथ के वहाँ पे सिचुएट है, स्थिर है। दे आर इन 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द राइट एंगल्स। ये जो केव्स है वो 3 लेयर में बने हुए हैं और एक दूसरे को कहाँ पे कौन सा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, 90 एंगल्स पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। देयर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट देखो टोटल कितना याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। टोटल वहाँ पे जूनागढ़ जो जानागढ़ है वहाँ पे देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप है ना करेक्ट कर लेना, केव्स एट जानागढ़ की जगह क्या आ जाएगा अभी करंटली जूनागढ़, ठीक है। जो जूनागढ़ है वहाँ पे टोटल 16 केव्स थे और जिनमें से क्या है जो फर्स्ट लाइन है उनमें से कितने थे, 4 केव्स थे, ठीक है। 7 इन द सेकंड लाइन एंड 5 इन द थर्ड लाइन। मतलब देखो 16 गुफाएं थी जिनमें से 4 गुफाएं पहली लाइन में थी, 7 गुफाएं सेकंड लाइन में थी और 5 गुफा थर्ड लाइन में थी। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी। इन लोगों अनुमान, अगर अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो इनको जो कार्व्ड मतलब बोलते हैं ना शिलालेख तोड़ के कब बनाया गया था पत्थरों को, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में बनाया गया होगा, ठीक है, एडी में। सेकंड दे आर डबल स्टोर्ड, वो कितने डबल मार के थे, डबल स्टोर्ड थे, ठीक है, डबल लेयर थे। ऑन सीइंग देयर रिमेन, उनकी जो बोलते हैं ना कि अगर सबूत वगैरह देखते क्या पता चलता है कि से वन कैन दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकंड सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ सेंचुरी। और उन लोग को अगर देखा जाए तो देख के ये अनुमान लगा सकते हैं, जो सबूत वगैरह उसके अगर देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो केव्स है वो कब बिल्ड हुई थी, सेकंड सेंचुरी के एंड में और फोर्थ सेंचुरी के बिगिनिंग में। थर्ड केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया, अब यहाँ पे केव्स ऑफ कुंड। ऑन सीइंग द रिमेन्स जो भी अभी बचा हुआ है, ठीक है, इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि वो अगर उन लोग को देखा जिस हिसाब से जो केव्स बचे अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो कैसे केव्स दिखते हैं, फ्लोर्ड केव्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, फ्लोर्ड केव्स। इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द थर्ड सेंचुरी। अब इसमें भी ये बोलते हैं ना कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इसको जो शेप वगैरह दिया होगा कब, थर्ड सेंचुरी के टाइम पे शेप वगैरह दिया होगा खुदाई वगैरह करके। नेक्स्ट वन इज खम्बालिडा केव, ठीक है, खम्बालिडा केव। इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 AD। दे आर सिचुएटेड इन द खम्बालिडा नियर गोंडल 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। अगर एग्जैक्टली देखा जाए ये जो खम्बालिडा केव है, खम्बालिडा जो गुफा है वो कहाँ पे एग्जैक्टली है, राजकोट के अंदर है। कहाँ पे है, राजकोट के अंदर है। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल, बोलते हैं ना कि यादगार जिसको बोलते हैं, तो उनमें से जो 3 हैं उनमें से जो 3 केव्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अद्भुत है, बहुत ज़्यादा क्या है, अद्भुत है, जिसको हम याद रख सकते हैं उस हिसाब से अद्भुत है, ठीक है। चैत्य गृह विद स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव, जो बीच वाला केव है हमें पता है कि ये इनमें से 3 केव्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अद्भुत है। और जिनमें से देखो जो बीच वाला केव है उसके अंदर क्या है, चैत्य गृह विद स्तूपा के साथ है, वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिगर ऑफ Bodhisattvas and statues of devotees are standing on the both side of the entrance path supported by the trees। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो फिगर्स बनाया गया वहाँ पे पिक्चर्स बनाया गया है, जो स्टेचूज बनाया गया है, स्टेचूज ऑफ डिवोटी आर स्टैंडिंग ऑन द बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस पाथ। अब वो बोलते हैं ना कि अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली तो जो डिवोटीज जो श्रद्धालु वगैरह वहाँ पे आते हैं उनको बोथ साइड क्या किया जाता है, एंट्रेंस दिया जाता है, जगह दिया जाता है उनको। और वहाँ पे क्या होता है, आजू बाजू क्या लगा होता है, ट्रीज वगैरह लगा हुआ होता है, ताकि है ना मतलब इजीली वहाँ से क्या कर सके, विजिट वगैरह कर सके। एंड दे आर ऑफ द सेकंड और थर्ड सेंचुरी। और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो खम्बालिया केव है वो कब बना हुआ था, सेकंड या थर्ड सेंचुरी के टाइम पे बना हुआ था। देखो नेक्स्ट वन इज तलज केव। माउंटेन ऑफ तलज इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ द सतरंजी रिवर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ये जो तलज केव है कहाँ पे सिचुएट करता है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएट करता है, स्थिर है। और उसके बाजू में कौन सा रिवर के बाजू में स्थिर है, सतरंजी जो रिवर नाम है उसके बाजू में ये स्थिर है, ठीक है। कौन सा केव, तलज केव। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तालध्वज गिरी। अब यहाँ पे पिलग्रिम मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना तीर्थ धाम जैसा, ये प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है। 30 caves have been carved from the stones with the huge gates। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसके अंदर देखो 30 केव्स को क्या किया गया था, पत्थरों को तोड़ के बनाया गया था और उनमें जो गेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, ठीक है। निवाल मंडप जिसको सभा कांड बोलते हैं एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्कल्पचर्स एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे क्योंकि जो गेट है बहुत बड़ा बनाया गया था, ये प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है
ठीक है। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द 3rd सेंचुरी, और जो जिस हिसाब से केव का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, डिज़ाइन वगैरह हुआ करता था बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे, बौद्ध धर्म के टाइम पे, वो कौन से सेंचुरी को बिलोंग करता था? 3rd सेंचुरी को बिलोंग करता था। नेक्स्ट वन इज सान केव। दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सान माउंटेन इन वंकिया विलेज, ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। एक्जैक्टली देखा जाए तो ये सान केव कहाँ पे? गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये कहाँ पे है? किसके ऊपर स्थिर है? ये सान माउंटेन के ऊपर स्थिर है, ठीक है। दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सान माउंटेन लाइक बी हाइव, और ये बोलते हैं ना कि जो सान माउंटेन है उसके चोटी के ऊपर ये स्थिर है। कौन सा माउंटेन? सान माउंटेन के ऊपर सान केव स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज धांग केव, ठीक है। धांग गिरी इज सिचुएटेड इन द धांग विलेज ऑफ उपलेटा तालुका ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखो इसका भी नाम के प्लेस के नाम के रिलेटेड ही गुफा का नाम दिया गया है। जो ढांग गिरी है, जो केव है ढांग केव, वो कहाँ पे सिचुएट करता है? एक विलेज है जिसका नाम क्या है? ये गांव है जिसका नाम क्या है? ढांग है, और ये एक्जैक्टली देखा जाए तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएट करता है, स्थिर है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। ये ऐसा माना जाता है, ये ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये ढांग केव है, ढांग की गुफा है, वो कब बनाया गया था? 4th सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया था। नेक्स्ट इज झिंझुरी झार, ठीक है। नेक्स्ट वन इज झिंझुरी झार। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ ढांग, ठीक है। ढांग साइड में, वेस्ट साइड में बहुत सारे बौद्ध धर्म के गुफाएं वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर इज द वैली ऑफ झिंझरीझर। देखो यहाँ पे क्या था? वैली, क्या था वहाँ पे? वैली था। 7 किलोमीटर दूर में एक सिद्धसर पे क्या था? एक वैली था जिसका नाम क्या था? झिंझरीझर, ठीक है। क्या नाम था? झिंझरीझर। इट इज़ कंसिडर, अंडरलाइन कर लेना इसको, इट इज़ कंसिडर दैट दे हैव बीन बिल्ड इन द 2nd सेंचुरी। और ऐसा माना जाता था कि ये जो झिंझरीझर है उसको कब बिल्ड किया गया था? 2nd सेंचुरी के टाइम पे बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट वन इज खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ। दिस केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन नियर द ओल्ड पाथगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ। अगर देखा जाए तो ये खापरा कोडिया के जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? कहाँ पे स्थिर है? कच्छ रीजन में स्थिर है। वहाँ पे प्लेस का नाम भी दे दिया गया, लखपत तालुका के पास। देयर आर 2 केव्स, दिस आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री। यहाँ पे है ना टोटल 2 गुफाएं हैं, और ये इसको डिस्कवर खोज किसने की थी? के शास्त्री ने की थी। कब? 1967 AD में। एंड द लास्ट वन इज केव्स एट कालिया डूंगर। देयर आर 3 केव्स इन द कालिया डूंगर एट जगाड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो कालिया डूंगर जो केव है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? कहाँ पे स्थिर है? भरूच के अंदर स्थिर है, ठीक है। कौन से तालुका के पास है? झगड़िया तालुका के अंदर है, ठीक है। दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। बौद्ध धर्म के टाइम पे जो वास्तुकला के बोलते हैं ना कि सबसे अच्छे नमूने कौन से थे? यही थे, ये जो केव्स बने हुए थे कालिया डूंगर, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज मार्वेलियस। अब इस टाइम पे ये जो वास्तुकला है ऐसे गुफाओं का कहाँ पे बना हुआ था? जो भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? मार्वेलियस था, ठीक है। एंड 11 फीट हाई स्टेचू ऑफ लायन विथ 2 बॉडीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया गया था? और एक लायन की स्टैचू बनाई गई थी जिसकी कितनी लंबाई थी? 11 फीट लंबाई थी, विथ 2 बॉडीज एंड 1 माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर। एक माउथ जो था उसके ऐसा बनाया गया था कि एक स्तंभ की तरह, पिलर की तरह दिख रहा था। हैज़ बिन कार्ड विद अ सिंगल रोक। एक सिंगल रोक को काट के बना के, तोड़ के बना के ऐसा बनाए थे कि वो जो लायन है उसके माउथ में क्या है? पिलर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चैरियट टेम्पल। नेक्स्ट वन इज चैरियट टेम्पल। अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लव एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल इन द ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे देखो जो चैरियट टेम्पल होता है उसका मतलब क्या होता है? रथ मंदिर। चैरियट टेम्पल मतलब क्या होता है? रथ मंदिर। जो पल्लव और डायनेस्टी आई थी उनके टाइम पे बहुत ही फेमस टेम्पल बनाया गया था। कौन सा? चैरियट टेम्पल बनाया, जिसको हम रथ मंदिर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ इंडिया साइड में। विच इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। एक सिंगल बड़े से पत्थर में को तोड़ के क्या बनाया गया था? ये रथ मंदिर बनाया गया था। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्किटेक्चरल आर्ट। ये जो मंदिरों के नाम बताए गए हैं वो क्या थे? वास्तुकला के सबसे मस्त और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अबो, मंडपास एट द महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर वर्ल्ड फेमस। अंडरलाइन कर लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट टाइम पे जो उस टाइम पे बोलते हैं ना कि
उस टाइम पे जो ये टेम्पल्स बने हुए थे, ये जो टेम्पल्स वगैरह हुए थे, उसके जो मंडपस थे, उसके क्या थे, जो मंडपास महाबलीपुरम में, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध थी, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फेमस, मतलब विश्व प्रसिद्ध। ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल, ये जो जितने भी यहाँ पे मंदिर वगैरह बने हैं, उनको जो स्टोन है उसको कट कट करके, मतलब शेप वगैरह देके बनाया गया है, ठीक है। दिस चैरियोट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पांडवास, और ये जो चैरियोट है, ये जो बोलते हैं ना रथ मंदिर है, उसको किसके नाम पे बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा नाम दिया गया है, पांडवास, ठीक है। Chariot temple of Dharmaraj is the biggest one, whereas the chariot temple of Draupadi is the smallest. अंडरलाइन कर लेना, जो धर्मराज का जो रथ मंदिर है वो सबसे बड़ा है, और जो द्रौपदी है उनका जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, अब देखो पुराने ज़माने पे जो वास्तुकला है वो एक आर्ट और चीज़ को शो करती थी, किसके रिलेटेड, टेम्पल्स के रिलेटेड। तो मतलब उस टाइम पे जो टेम्पल्स मंदिर वगैरह होती थी, उनकी डिज़ाइन वगैरह कैसी होती थी, उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे हुआ करता था। मैनी फेमस टेम्पल्स आर्किटेक्चर आर सीन विद द हाई पेडिस्टल एंड पिनेकल विद द लैडर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पिनेकल मतलब क्या होता है, शिखर, पिनेकल मतलब शिखर, लंबी शिखर और बहुत सारे सीढ़ी वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, विद द लैडर। बट सम आर द फ्लैट विद द, फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम पावागढ़ भी देख सकते हैं, ठीक है। बट सम आर द फ्लैट विद द प्रदक्षिणा पाथ एंड सर्कलिंग द गर्भगृह, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हुआ करता था, फ्लैट टाइप नहीं, मतलब जाने का रास्ता है अगर मंदिर में तो सर्कुलर पाथ वगैरह बनाया करते थे। द भूमारा शिव टेम्पल नियर द जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लरखन इन बीजपुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। ये प्लेसेस ना याद रख लेना और टेम्पल्स के नाम याद रख लेना। ये लोग क्या शो करते हैं, बहुत ही यूनिक नमूना शो करते हैं, किसका, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स का, मतलब मूर्ति और वास्तुकला का। देयर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग्स, और ये सब में सबसे बड़ा योगदान किसका था, जो पल्लव डायनेस्टी जब आई थी, उनके जितने भी राजा थे उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान था ये टेम्पल्स को बनाने में। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ द पल्लवास, आर वेरी फेमस। जो कैपिटल सिटी के अंदर जो भी यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह बनाया गया था, मंदिर वगैरह बनाया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ द छोला डायनेस्टी, उस टाइम पे जो तंजौर प्लेस है वो क्या था, कैपिटल था, ठीक है। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा ऑफ छोला डायनेस्टी। याद रखना, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, उसको फर्स्ट वो क्या था, फर्स्ट टेम्पल जो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, राजा ऑफ छोला डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, ठीक है। इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर लंबाई है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ द एंशिएंट टाइम, प्राचीन भारत का ये सब बोलते हैं ना कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंदिर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, वास्तुकला किसके पर, गोपुरम। गोपुरम मतलब क्या होता है, गोपुरम मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस गेट है उस टाइम कैसे बनाया जाता था पुराने ज़माने में, उसको बताया गया है, ठीक है। गोपुरम मीन्स द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मतलब जो एंट्री गेट है वो कैसे बनाया जाता था हर एक मंदिर का, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ द पांड्या रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया, जो उस टाइम पे पांड्या रूलर्स के एनकरेजमेंट बढ़ावे की वजह से क्या हो रहा था, बहुत जगह पे क्या किया गया था, मंदिर वगैरह बनाया गया था, ठीक है। दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल, मतलब मंदिर के बाहर बहुत ही लंबा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो लोग क्या बनाते थे, दीवार वगैरह बनाया करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, एंट्री गेट्स वगैरह। द गेट्स ऑफ द टेम्पल्स आर नोन एज गोपुरम, और वो जो एंट्री गेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। द आर्टिस्टिक ग्लोरी मतलब क्या होता है, खूबसूरती, ठीक है। ये जो कला की खूबसूरती ऑफ गोपुरम मतलब जो एंट्री गेट का हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल, मतलब मंदिर से ज़्यादा वो जो एंट्री गेट है उसका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो इतने लंबाई और खूबसूरती से बनाया जाता था, किसका, टेम्पल्स का जो एंट्री गेट है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाता था, मतलब टेम्पल से ज़्यादा कौन सा क्या चीज़ फेमस हो जाता था, उसका एंट्री गेट। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन वी व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस, अगर कुछ दूरी से भी अगर ये जो प्लेस है उसका जो गोपुरम देखा जाए, जो एंट्री गेट देखा जाए, तो वो हमें क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा सुख देता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, सुख देता है, मतलब खुशी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है याद रख लेना शॉर्ट में। नेक्स्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा, सन टेम्पल सूर्य मंदिर के बारे में बात किया गया है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा विच इज़ द वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ चैरियट टेम्पल, ये भी एक रथ मंदिर की तरह है, क्या है, सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे सिचुएट करता है, कहाँ पे स्थित है, ओडिशा के अंदर, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजौर हैज़ 13 स्टोर्ड गोपुरम, जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसमें क्या है, 13 गोपुरम है, मतलब 13 गोपुरम मतलब 13 एंट्री गेट है, ठीक है। मेटेलिक एंड स्टोल आइडल्स
ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब इस समय पे जो भी मेटेलिक्स और स्टोन्स के जो मूर्ति वगैरह बना हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते थे, मतलब खास होते थे, ठीक है, और उस हिसाब से कला से बनाया जाता था मूर्तियों को। ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइडियल स्कल्पचर एट द टाइम। उस जमाने में जो भगवान नटराज हैं, जो शिव जी का जो मूर्ति बनाया गया था, वो क्या करता है, वो बेस्ट एग्जांपल शो करता है। छोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन द एज ऑफ द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, वैभव, मतलब छोला पीरियड के टाइम पे, छोला डायनेस्टी के टाइम पे जो भी मंदिरें वगैरह बनाई गई थी उनका अलग ही अपना वैभव है, ठीक है, किसके फील्ड में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला के फील्ड में। मीनाक्षी वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ द इंडिया इन मदुराई स्प्रेड इन वास्ट एरिया। अब यहाँ पे देखो जो मीनाक्षी टेम्पल है वो बहुत ही बोलते हैं ना कि लंबे एरिया में फैला हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है इंडिया का, भारत का। इट हैज़ 4 मैन गोपुरम्स, और इसके कितने प्रवेश द्वार हैं, 4 गोपुरम्स हैं। फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वंडरफुल टेम्पल, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इन द मेडिवल पीरियड, देखो मेडिवल पीरियड मतलब क्या होता है, मध्यकालीन समय, ठीक है, मध्यकालीन समय पे देखो जो खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जो चंडोला रूलर थे उसका कैपिटल क्या था, खजुराहो था, ठीक है। चंडेला रूलर्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो, जो खजुराहो प्लेस है वहाँ पे किसने बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनवाया था, चंडेला रूलर्स ने, ठीक है। द स्टाइल ऑफ पिनेकल वेरीज फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे देखो पिनेकल मतलब क्या होता है, शिखर, जो मंदिर के शिखर हुआ करते थे वो क्या थे, बाकी मंदिरों से अलग हुआ करते थे, और बनवाते कौन थे, चंडेला रूलर्स बनवाते थे। द स्टाइल ऑफ द पिनेकल वेरीज फ्रॉम द अदर्स। खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स, जो बोलते हैं ना कि बेस्ट टेम्पल्स उस टाइम पे हुआ करते थे, वो कौन हुआ करता था, खजुराहो टेम्पल्स हुआ करते थे, और बनवाते कौन थे, चंडेला रूलर्स बनवाते थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जैन टेम्पल्स, अभी आप ये देखो जितने भी टेम्पल्स वगैरह का एग्जाम्पल दिया जाता है, केव्स वगैरह का, ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि प्राचीन समय में जो इंडिया की जो कला है, जो मूर्ति की कला है, वास्तुकला है, वो कितना ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था, ठीक है। जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। ये जो जैन धर्म के जो मंदिरें हैं वो इंडिया में बहुत जगह पे पाए जाते हैं। व्यवहार, अब यहाँ पे देखो टेम्पल का नाम है और प्लेस का नाम है, ठीक है। व्यवहार एट राजगुरु, विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स, ठीक है। ये जैन टेम्पल्स के क्या नाम दिया गया है, ठीक है, ये 5 जैन टेम्पल्स के नाम दिया गया है। देयर इज अ सिद्ध पिलग्रिम मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि श्रद्धा यात्रा वाले तीर्थधाम जिसको बोलते हैं, इन रमेश शिखर जी बिहार, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मधुवन। ये जो प्लेस है उसको मधुवन भी बोला जाता है, और ये क्या है, पिलग्रिम, जहाँ पे तीर्थ यात्रा का ये प्लेस है, ठीक है। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाण, मतलब बोलते हैं कि एक मोक्ष टाइप यहाँ पे आके क्या हुए थे, मोक्ष की प्राप्ति किए थे, कौन, आदिनाथ भगवान और उनके 20 तीर्थंकर्स, ठीक है। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड परशवानाथ जी। यहाँ पे भी है ना, ये जो प्लेस है यहाँ पे अभिनंदन नाथ जी और परशुरानाथ जी के भी मंदिर वगैरह हैं, ठीक है। भगवान महावीर रीच हियर एंड मैनी सेजेस अटेंड सल्वेशंस, और यहाँ पे जो भगवान महावीर हैं, जो जैन धर्म के भगवान भी माने जाते हैं, वो यहाँ पे आके क्या किए थे, सल्वेशन लिए थे, मतलब मोक्ष की प्राप्ति किए थे। देयर इज ए जैन टेम्पल एट पलिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंगशरा इन गुजरात, ठीक है। ये प्लेस मतलब गुजरात के अंदर जो जैन टेम्पल्स है उसके बारे में बताया गया है। जैन टेम्पल एट दिलवारा, माउंट आबू एंड रनकपुर इन राजस्थान, एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल्स एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बोलते हैं ना कि स्टोन के जो काटने का तरीका है उसके नज़रिए से, कला के नज़रिए से, स्किल के नज़रिए से और वास्तुकला के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये जो माउंट आबू के साइड पे जो जैन टेम्पल बना है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सीलेंट है और वंडरफुल है, मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से बनाया गया है, ठीक है। स्पेशली देलवारा टेम्पल्स ऑफ अबू विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्टर विमल शाह और विमल वसाई एंड अदर मिनिस्टर वास्तुपाल कंस्ट्रक्टेड लूना वसाई आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स। देखो किसके टाइम पे कौन सा जैन टेम्पल वगैरह बनाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, फेमस था, ठीक है। दीज आर कंस्ट्रक्शन विद द वाइट मार्बल, ये बोलते हैं ना कि संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था। तो ये किससे बनाया गया था, ये सब मंदिर जो जैन टेम्पल्स है वो किससे बनाया गया था, वाइट मार्बल से बनाया गया था। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव मिनट एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर्स। ये जो जैन टेम्पल्स बनाया गया यहाँ पे वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किस लिए, क्योंकि ये जो मंदिर है
वो इस हिसाब से बनाया गया कि वो लोगों को आकर्षित कर लेता है। एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर मतलब जो वास्तुकला है, मूर्ति जो है, इस हिसाब से मंदिर वगैरह बनाया गया है कि वो लोगों को क्या कर लेता है, प्रभावित और आकर्षित कर लेता है। दिस टेम्पल्स आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल्स, ये जो टेम्पल्स बनाए गए हैं यहाँ पे जैन टेम्पल्स, वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है एंड मेमोरेबल, यादगार बोलते हैं, मेमोरेबल गिफ्ट ऑफ जैन रिलीजन टू द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति, अगर ये टेम्पल्स को अगर देखा जाए, जैन टेम्पल्स को, ये क्या दिया गया है, जैन धर्म के द्वारा इंडियन कल्चर, इंडियन भारत की संस्कृति को गिफ्ट दिया गया है। जो भी ये इन्होंने क्या किया अपने टाइम पे, ये टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। ये जो जैन धर्म है, उनके टाइम पे जो भी जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और किसकी वजह से प्रसिद्ध हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वन इज सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, जिसको सूर्य मंदिर बोलते हैं। कहाँ पे है? मोधेरा के अंदर है, जो गुजरात में सिचुएट करता है। ठीक है, वॉज बिल्ड इन 1026 AD। देखो 1026 AD के टाइम पे ये जो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा है वो बनाया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द रिंग ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन, मतलब भीमदेव वन जब रूल कर रहे थे तभी उसी टाइम पे ये बनाया गया था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टफ्ड, जेम मतलब क्या होता है? मणि। वॉज स्टफ्ड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड, जो सूर्य भगवान है उनके मुकुट के अंदर क्या किया गया था? एक मणि को फिक्स किया गया था, मतलब अटैच कर दिया गया था। अब इसकी जो खासियत है वो क्या थी? द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन अ सच वे, जो बोलते हैं ना कि प्रवेश द्वार इस जगह इस तरीके से बनाया गया था, दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम। जो सूर्य की जो पहली किरण है वो कहाँ पे गिरती थी? जो सूर्य भगवान है उनके जेम के, उनके मणि के ऊपर गिरती थी। ठीक है, ऑन द जेम, एंड बिकॉज ऑफ इट्स द एंटायर सैंक्टम लिट्स अप। उसकी वजह से क्या होता था कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे पूरा हर जगह क्या हो जाता था? उजाला हो जाया करता था, क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमोसफियर। डिवाइन मतलब दिव्य। ठीक है, एटमोसफियर मतलब वातावरण, मतलब जैसे ही रोशनी पड़ता था उनके जेम मणि के ऊपर तो हर जगह क्या हो जाता था? उजाला टाइप हो जाता था। और ये जो बोलते हैं ना कि दृष्टि थी वो कैसी थी? दिव्य वातावरण थी, कैसे? दिव्य थी। ठीक है, 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple। अब आप देखो, इरोटिक मतलब क्या होता है? श्रमारिक, जिसको कामुक बोलते हैं। ठीक है, श्रमारिक को इरोटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चित्र थे किसके? भगवान, जो सूर्य भगवान है उनके। एंड इरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल, और डिफरेंट टाइप्स के जो मूर्ति वगैरह हैं, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं? कहाँ पे? सूर्य मंदिर के अंदर। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन द ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी जो बोलते हैं ना कटाई वगैरह हुई थी और जो शेप वगैरह दिया गया था ये टेम्पल का कब दिया गया था? देखो इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, कार्विंग किया गया था। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ये जो टेम्पल है उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया जाता था? शेप वगैरह, डिज़ाइन वगैरह किया गया था। ठीक है, देयर आर 108 स्मॉल टेम्पल सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट्स अ प्लीजेंट साइट एट द डस्क एंड डाउन। अब यहाँ पे देखो इसको एक और चीज़ खासियत है। देखो प्लीजेंट मतलब क्या होता है? सुखद। प्लीजेंट मतलब क्या होता है? सुखद। अब देखो डस्क एंड डाउन मतलब क्या होता है? सांझ और भोर, बोलते हैं ना कि सुबह और शाम को। देखो इस हिसाब से देखो देयर आर 108 टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक। जो मंदिर के आउटसाइड टैंक है वहाँ पे 108 छोटे छोटे मंदिर वगैरह बनाए गए थे, और जो बहुत ही ज़्यादा, अगर उसको देख के क्या लगता था? बहुत ज़्यादा सुख मिलता था। और कब, किस टाइम पे सुख मिलता था? जब सुबह के टाइम पे और सांझ के टाइम पे। देयर आर 108 टेम्पल्स There are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight at dusk and dawn। देखो साइट मतलब दृश्य, डस्क एंड डाउन मतलब सुबह और सांझ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो मंदिर है उसके आउटर मोस्ट पार्ट वाले पे क्या बनाए थे? 108 छोटे छोटे मंदिर बनाए थे। और सुबह और सांझ के टाइम पे जो उधर का दृश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? प्लीजेंट मतलब सुखददायक होता है। ठीक है, मिडिवल आर्किटेक्चर। मिडिवल मतलब मैंने बताया था कि मध्यकालीन। ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क्यू। अब जो मिडिवल टाइम पे जो वास्तु कर रहा है उसमें देखो जो किस प्रकार के बनाते थे, कौन कौन सी चीज़ आर्किटेक्ट वगैरह बनाते थे? मॉस्क्यूज। ठीक है, जो मस्जिद हैं, मीनारेट्स, जो मीनार जिसको बोलते हैं, रॉयल पैलेसेस, महल वगैरह, ब्रिजेस बनाया करते थे, इन्स बनाया करते थे। ठीक है, एक्सेट्रा आर सीन इन द मिडिवल एज। ठीक है, ये सब जो आर्किटेक्ट हैं वो एग्जांपल थे कि हाँ मध्यकालीन टाइम पे भी, समय पे भी ये सब चीज़ बनाया जाता था। ठीक है, कुतुब उद्दीन ऐबक
बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने क्या बिल्ड किया था, कुतुब मीनार को बिल्ड किया था, बनाया था। एंड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू मतलब कुतुब मीनार को बनाया था। एंड ये जो मॉस्क्यू है जिसका नाम क्या है, कुवैत उल इस्लाम, किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सिमिलर मॉस्क्यू नेम्ड अलाउद्दीन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अजमेर के अंदर एक मॉस्क्यू है, अजमेर के अंदर एक मॉस्क्यू है जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन का झोपड़ा, वो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सेकंड, बंगाल। देखो अदीना मॉस्क्यू एट मंडवा रीजन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे देखो अदीना मॉस्क्यू, जो मस्जिद उसका नाम क्या है, अदीना, और कहाँ पे ये, बंगाल के अंदर है। टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तंदीपरा मॉस्क्यू वर कंस्ट्रक्टेड। बंगाल के अंदर ये बात करें कि ये जगह पे मस्जिद और मस्जिद का नाम बताया गया है, ठीक है, और जगह भी बताया गया है। दिस रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो जौनपुर के अंदर कौन सा फेमस आर्किटेक्चर था, देखो सुल्तान जो थे, सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ड अटल मॉस्क्यू। अटल नाम का एक मस्जिद था जिसको किसने बनाया था, सुल्तान से बनाया था, टर्की के। देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। जो डोम वाला पार्ट है, जो डोम वाला पार्ट है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रिल वगैरह बनाया गया था। द वॉल्स एंड द सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद मेनी इंडियन डिजाइन इंक्लूडिंग लोटस। कमल के डिजाइन को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए बहुत सारे ऐसे क्या बनाए गए थे, दीवारों के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर डिजाइन बनाया गया था। Next one is Malwa. Peculiar style of Madhu buildings is seen under the protection of sultans. सुल्तान्स के प्रोटेक्शंस के अंदर ये जो मंडू बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही विचित्र तरीके से बनाया गया था। पेक्यूलियर मतलब विचित्र, ठीक है। मैनी सच टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। और उसमें जो टॉम्स जो अपर पार्ट होता है मॉस्क्यू वगैरह का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, ठीक है। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग ऑफ द बालकनी इन द स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। जिस हिसाब से डोम्स बनाया गया था और जो बालकनी एरिया बनाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, आकर्षित करने वाला दृश्य था। टॉम्ब ऑफ होसेंग शाह इज कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल। बोलते ना कि संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था वो टॉम्ब, और कौन से स्टाइल में, इंडियन स्टाइल के अंदर बनाया गया था। द फिफ्थ वन इज अदर प्रोविंसेस। बिसाइड दिस द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बहमनी बिल्ड डोम ऑफ बीजपुर। अब यहाँ पे देखो इसके बावजूद भी जो रूलर्स हुआ करते थे कश्मीर में एंड बहमनी में, उन्होंने क्या किया है, डोम वगैरह बनाया है। कहाँ कहाँ पे देखो, बीजपुर में, बिल्डिंग्स एट बिदार एंड गुलबर्गनी एंड मद्रास ऑफ महमूद गांव, टेम्पल्स ऑफ हम्पी विटला स्वामी एंड हजररामा, गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर का एम्पायर था, जो राज्य था, ठीक है, वहाँ पे ये सब नाम दिया गया है और प्लेस वगैरह भी दिया गया था, वो भी क्या थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। अब जो वास्तुकला है गुजरात के अंदर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड द टेम्पल्स ऑफ वेरियस रीजन्स, मॉस्क्यूज, विहारास ऑफ बुरे रिलीजन, मैथ, स्टूपास, चैत्यास, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स एक्सेट्रा। गुजरात के अंदर बहुत सारे ऐसे वास्तुकला का दृश्य दिख जाएगा। कौन कौन से, किस किस चीज़ के अंदर, मस्जिद के अंदर दिख जाएगा। विहारास जो बौद्ध रिलीजन के बोलते हैं ना कि रहने के लिए जो जगह रहता है साधु संत के लिए, मैथ, स्टूपास दिख जाएगा ओवल शेप वाला, चैत्यास टेम्पल्स रहता, केव टेम्पल्स, ठीक है, गुफा के अंदर मंदिर, जैन टेम्पल्स, ये सब चीज़ कहाँ पे मिल जाएगा, गुजरात के अंदर भी दिख जाएगा। बिसाइड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ जो टावर ऑफ फेम बोलते हैं उसको, इन सेंचुरी, ठीक है, ऊपर से विस्म, वरांदा, स्काईलाइट, ठीक है, वॉच टावर, आर्चेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे जो जितने भी चीज़ बताया गया है ये सब चीज़ का है, गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, और ये क्या शो करता है, गुजरात के फेमस आर्किटेक्चर स्टाइल को शो करता है, ठीक है। फर्स्ट देखो टेम्पल इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस हैव बीन बिल्ड इन द गुजरात। अलग अलग समय पे डिफरेंट देखो अलग अलग समय पे और डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से बहुत सारे मंदिर वगैरह गुजरात में बनाए गए हैं, ठीक है। दे आर टेम्पल ऑफ, देखो पूरे टेम्पल्स के नाम यहाँ दिया गया है कि गुजरात के अंदर कौन कौन से टेम्पल्स हैं। देखो भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, रणछोड़ जी टेम्पल, सन टेम्पल, हक्त। Next one is temple. In the religious field, temples of different religions have been built in the Gujarat. देखो गुजरात के अंदर ऐसे बहुत सारे धार्मिक मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। दे आर टेम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे अब सारे टेम्पल्स के नाम दिया गया है, ठीक है। दे आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, रणछोड़ राय जी टेम्पल, सन टेम्पल, हक्तेश्वर महादेव टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल,
बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्माजी टेम्पल, खोडियार माताजी टेम्पल, मध ऑफ आशापुरा कच्छ जो है एक्सेट्रा, ये सब टेम्पल्स वगैरह और प्लेसेस के नाम दिया गया है। ये कहाँ पे सिचुएट है? गुजरात के अंदर सिचुएट है। अब देखो ये तो मंदिर की बात हो गई। अब मॉस्क्यूज जो मस्जिद है गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ है? देखो जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद। जामा मस्जिद कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर है। सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ड दिस मॉस्क्यू, और ये जो जामा मस्जिद है उसको किसने बनाया था? सुल्तान अहमद शाह ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? इन 1424 में। इट हैज़ 260 पिलर्स। अब यहाँ पे देखो जामा मस्जिद के बारे में डिटेल में थोड़ा दिया गया है कि जो जामा मस्जिद बनाया गया था उसके कितने पिलर्स, कितने स्तंभ हुआ करते थे? 260 स्तंभ हुआ करते थे, एंड 15 डोम्स, जो अपर वाला पार्ट होता है उसको डोम्स बोलते हैं। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड, और भी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे? सिद्दी सैयद जिसको सिद्दी सैयदनी जाली बोलते हैं, सिद्दी सैयद ग्रिल विद द मिनट कार्विंग, रोज ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर्स, ठीक है, अहमदाबाद में सिचुएट है। मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिप्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉस्क्यू ऑफ नगीना, जिसको जानते हैं फिर प्रसिद्ध नाम से क्या जानते हैं? मॉस्क्यू ऑफ नगीना से। एंड जामा मस्जिद है चंपानेर। ये सब मस्जिद का नाम है और प्लेस का नाम दिया गया है, आपको याद करना है। देयर आर मेनी सच मॉस्क्यूज इन द बिग सिटीज ऑफ गुजरात, और भी बहुत बड़े बड़े मस्जिद वगैरह गुजरात के अंदर बनाए गए थे। नेक्स्ट, अब देखो मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो गई, अब जैन धर्म के मंदिर की बात कर रहे हैं। जैन टेम्पल्स ऑफ हाथीसेन, ठीक है, कुमराजी, ठीक है, शंकलेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पलिताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन मतलब क्या होता है? फेमस फ्रॉम स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। पत्थर के जो तोड़ के जिस आप डिज़ाइन से मंदिर बनाते हैं उसके नज़रिए से, आर्किटेक्चर वास्तुकला के नज़रिए से, और मूर्ति के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सब जो टेम्पल्स हैं जैन धर्म के वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फेमस है। नेक्स्ट वन इज स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर जो स्टेप वेल्स है उसके बारे में बताया गया है। फेमस स्टेप वेल्स कहाँ कहाँ पे है? देखो स्टेप वेल ऑफ अडलज, स्टेप वेल ऑफ दादा हरी, ये प्लेस का नाम दिया गया है। ठीक है, रानी स्टेप वेल ऑफ पठान, प्लेस कहाँ पे? वो पठान में, क्या? रानी की वेव, ठीक है, रानी की वाव। हीरा भागोल ऑफ दबोई आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ द स्टेप वेल, जिसको हम वाव भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्टेप वेल्स के कंस्ट्रक्शंस के नाम बताया गया कहाँ कहाँ पे, और स्टेप वेल्स का नाम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी बेस्ट स्पेसिमेंट्स, जो नमूना होता है इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, वास्तुकला के अगर हित में देखा जाए, व्यू से देखा जाए, तो ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो गुजरात के अंदर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो फोर्ट ऑफ भद्र, तीन दरवाज़ा, ठीक है, नगीनावाड़ी, कंकरिया लेक अहमदाबाद में, रुद्र महालया सिद्धपुर में, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से और चीज़ हैं जो आर्किटेक्चर को शो करते हैं, किसके अंदर? गुजरात के अंदर। ठीक है, शस्त्रलिंग लेक पठान में, छोरी साम्राजी, ठीक है, समधी ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण वडनगर में, मुनसार लेक विरामगान में, मालव लेक ढोलका में। ठीक है, दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये क्या करता है? जो गुजरात है उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये जो जितना भी प्लेस वगैरह बताया गया है, जो भी चीज़ वगैरह बताया गया है जो गुजरात के अंदर सिचुएट करता है, वो जो गुजरात है उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। किसके लिए? जो कला है उसके क्षेत्र में। टुडे गुजरात शाइन्स लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट्स ऑफ स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। आज जो गुजरात है वो पूरी दुनिया में क्या करता है? चमकता है, मतलब उसकी एक अलग ही इमेज वगैरह बन गई है। किस वजह से? जो ये मूर्ति हैं, जो ये वास्तुकला है उसके, और ये जो स्टोन्स को कार्विंग करके डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह, शेप वगैरह बनाया जाता है, उसकी आर्ट को देख के जो गुजरात है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट में ये सब दिया है, आपको सेल्फ रीडिंग कर लोगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फटाफट एक काम करते हैं हम लोग, MCQs को सोल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। व्हाट इज द अनदर वर्ड यूज फॉर द आर्किटेक्चर इन द संस्कृत? हम लोग आर्किटेक्चर को और कौन सा वर्ड यूज़ करते थे? वास्तु। कौन सा वर्ड यूज़ करते थे? वास्तु, जिसको वास्तुकला बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, व्हाट वाज बिल्ड इन द लोथल टू फैसिलिटेट द शिप्स? क्या बिल्ड किया गया था लोथल में ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके? डॉक यार्ड, याद रखना, मैंने पढ़ाया भी था। थर्ड, इन विच लैंग्वेज आर द स्टोन इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव? यहाँ पे देखो जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है वो कौन से लैंग्वेज के अंदर एनग्रेव्ड किए गए थे? ब्राह्मी। कौन से लैंग्वेज के अंदर? ब्राह्मी। ठीक है, नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड। सन टेम्पल कहाँ पे? मोढेरा, हमें पता है। सूर्य मंदिर कहाँ पे था? मोढेरा में, गुजरात में। ठीक है, विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर द तीन दरवाजा इन अहमदाबाद? कौन सा जो मस्जिद है
कौन सा मस्जिद 3 दरवाज़ा इन अहमदाबाद के अंदर सिचुएट करता है, स्थिर करता है, और नाम क्या है उसका, जामा मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इफ़ स्टूडेंट्स आपको ये जो लेक्चर है वो इजीली समझ आता है तो क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि उसकी वजह से जो भी नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज़ वगैरह मेरे अपलोड होंगे वो आप इजीली देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।